जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हाई टाइम एग्जाम पर। हाजिर है एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर, जिसमें शामिल है टॉप 25 जीके जीएस क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम की तैयारी को और भी ज्यादा बूस्ट करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ब्लैक होल त्रासदी यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी के समय बंगाल का नवाब कौन था। क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैक होल त्रासदी के समय बंगाल का नवाब कौन था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला। ब्लैक होल त्रासदी के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और यह घटना 20 जून 1756 को घटित हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला ने अपने सैनिकों द्वारा अंग्रेजों को फोर्ट विलियम के एक छोटे से कमरे में बंद करवा दिया था, जिसमें कई अंग्रेजों की दम घुटने से और गर्मी कारण मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च ऊंचाई पर बनने वाले पंख जैसे बादलों को क्या कहा जाता है, जो बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, बर्फ के क्रिस्टल से बने बादलों को क्या कहा जाता है जो ऊंचाई पर बनते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पछाब मेघ। पछाब मेघ उच्च ऊंचाई पर बनने वाले पंख जैसे बादल होते हैं जो बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं। इनके आने से मौसम बदलने का संकेत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में शून्यकाल क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है, शून्यकाल क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। इसमें सदस्य आपातकालीन मुद्दों पर बिना पूर्व सूचना के बोल सकते हैं और ये संसद में तत्काल चर्चा के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन सा संगठन प्रकाशित करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। ये दुनिया के देशों की खुशहाली को रैंक करती है। आर्थिक, सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में कौन सा देश नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध में 1921 में हुए एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन पूछा गया है, एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाबा रामचंद्र। एका आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। यह उत्तर प्रदेश से किसानों का आंदोलन था जो जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार को वित्त आयोग की स्थापना करने का अधिकार देता है। क्वेश्चन पूछा गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार वित्त आयोग का गठन करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 केंद्र को वित्त आयोग की स्थापना करने का अधिकार देता है और इसका गठन हर 5 वर्ष में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनाबार किस धातु का एक प्रमुख अयस्क है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पारा। सिनाबार पारा का प्रमुख अयस्क है और ये लाल रंग का खनिज होता है जिससे पारा धातु प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बग शब्द का क्या अर्थ होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोग्राम में एक त्रुटि या दोष। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बग का अर्थ प्रोग्राम में त्रुटि या दोष होता है। ये प्रोग्राम को गलत तरीके से काम करने पर मजबूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चालुक्य राजा ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। क्वेश्चन पूछा है, किस चालुक्य राजा ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। ये दक्षिण और उत्तर के बीच शक्ति का संघर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेसर शैली का संबंध किससे है। क्वेश्चन पूछा है, वेसर शैली किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मंदिर वास्तुकला। वेसर शैली मंदिर वास्तुकला से संबंधित है। ये नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है। ये दक्षिण मध्य भारत में विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वित्तीय समावेशन। प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन है, जिसमें गरीबों को बैंक खाता जमा ऋण तक पहुंच दिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीड़ों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा है, कीड़ों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंटोमोलॉजी। कीड़ों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। ये जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कीड़ों के व्यवहार, संरचना और वर्गीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना।
पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। यह अमेरिका में प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिसे जोसेफ पुलित्जर के नाम पर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था? क्वेश्चन पूछा गया है, चौसा का युद्ध किन के मध्य हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। इसमें शेरशाह की जीत हुई थी और हुमायूं को भागना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका द्वारा कानून की व्याख्या करने में निभाई गई सक्रिय भूमिका को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता का अर्थ होता है न्यायपालिका द्वारा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, जिसमें न्यायालय खुद संज्ञान ले सकता है और इसका उपयोग जनहित याचिकाओं के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु के लिए पलायन वेग का मान लगभग कितना है? उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी से किसी वस्तु के पलायन वेग का मान लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति से वस्तु गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाती है और यह रॉकेट लॉन्च के लिए महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलितों और महिलाओं की शिक्षा के प्रबल समर्थक सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन पूछा है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ये जाति और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखी बर्फ ड्राई आइस किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ये समान बर्फ की तरह नहीं पिघलती है, बल्कि ऊर्ध्वपातन करती है। इसका उपयोग शीतलन और धुंध प्रभाव के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर जो दुनिया का सबसे कीमती मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वृत्तिकाग्र। केसर पौधे के वृत्तिकाग्र से प्राप्त होता है। एक फूल से केवल 3 धागे मिलते हैं, इसलिए ये इतना महंगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजनीतिक ग्रंथ द प्रिंस किसने लिखा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैकियावेली ने। द प्रिंस मैकियावेली ने लिखी थी। ये राजनीति, शक्ति और शासन पर एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक जलडमरू मध्य यानी पाक स्टेट भारत को किस पड़ोसी देश से अलग करता है? क्वेश्चन पूछा है, पाक जलडमरू मध्य भारत को किस पड़ोसी देश से अलग करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। पाक जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। इसमें एडम का पुल भी स्थित है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, आप लोगों का क्या क्या स्कोर है कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।